पुरी का श्री मंदिर रत्नवेदी पर सदियों से एक ही नियम रहा है, जगन्नाथ जी वहां से कभी नहीं जाते। स्वयं शास्त्रों में उन्होंने कहा है, चाहे प्रलय आ जाए, चाहे मंदिर ही क्यों ना गिर जाए, लेकिन वे अपना स्थान कभी नहीं छोड़ेंगे। और आज रथ यात्रा की रात वही रत्नवेदी बिल्कुल खाली सुनसान पड़ी हुई थी। एक भक्त अकेला उस सोनी वेदी की परिक्रमा कर रहा है। आंखों में आंसू है, मन में एक ही सवाल है, क्या भगवान सच में यहाँ से चले गए? और तभी उनके सिर के ऊपर एक विशाल काली परछाई मंडराने लगती है। लंबे लंबे हाथ, पैर, बड़े बड़े दांत, लाल जलती हुई आंखें, मानो अभी निगल जाएगी। कौन है यह भयावह आकृति और जगन्नाथ जी की रत्नवेदी की रखवाली आखिर कौन कर रहा है जब वे स्वयं वहां नहीं है? इसका जवाब एक ऐसे रहस्य से जुड़ा है जो सदियों से पुरी के मंदिर की दीवारों में छुपा है। हरे कृष्ण। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगत के स्वामी, आप मेरे नयनों के मार्ग से आकर सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहिए। आप सबका स्वागत है आज की हमारी विशेष भगवान जगन्नाथ जी की कथा में। 16 जुलाई को इस बार रथ यात्रा आ रही है और तब तक हर दिन हम जगन्नाथ जी की एक नई कथा लेकर आ रहे हैं सिर्फ आपके लिए। और आज की कथा है अदब दर्शन की महिमा, एक ऐसी लीला जिसका रहस्य गुंडीचा मंदिर की गहराइयों में छिपा हुआ है। तो चलिए आने वाली रथ यात्रा के उपलक्ष्य में सुनते हैं भगवान जगन्नाथ जी की एक सुंदर महिमा, एक सुंदर कथा। आइए आज की जगन्नाथ कथा आरंभ करते हैं। वो रथ यात्रा का दिन था। जगन्नाथ जी एक राजा की तरह पांडी विजय करते हुए रथ पर सवार हो चुके थे। उनके साथ बलराम जी और सुभद्रा मैया भी अपने अपने रथ पर आरूढ़ थे। चारों ओर जय जगन्नाथ का घोष, वाद्य यंत्रों की गूंज, भीड़ चरम सीमा पर थी। तीनों रथ गतिमान होते हुए धीरे धीरे गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगे। सभी लोग साथ साथ चल पड़े और पीछे छूट गया सिंह द्वार, अकेला, सुमसान, मानो वो भी आज विरह में उदास हो रहा हो। सिंह द्वार के सिवा एक और व्यक्ति आज उदास थे और वो थे इंद्र स्वामी, जगन्नाथ जी के परम भक्त, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थ किए, पवित्र नदियों में स्नान किया और अंत में पुरी में आकर सदा के लिए बस गए। नीलाचल धाम में ही शेष जीवन बिताने का निश्चय कर लिया था उन्होंने। वे प्रतिदिन मंदिर आकर दर्शन करते और ध्यान में भी उन्हें प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। जिसे भगवान से प्रेम हो जाए उसे उनका विरह कहाँ से सहन होता है। रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी को गुंडीचा जाते हुए देखकर इंद्र स्वामी उदास हो जाते हैं। पहले ही 15 दिन बीमार पड़ने पर उनके दर्शन बंद रहते हैं, ऊपर से और 9 दिन वे गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं। अब ये सब कुछ सोचकर आज इंद्र स्वामी भी दुखी मन से सिंह द्वार के पास खड़े थे। श्री मंदिर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। सारे भक्त रथ के साथ चले गए थे, लेकिन इंद्र स्वामी को विश्वास नहीं हो रहा था। वे मन ही मन सोचने लगे, आखिर ऐसे भगवान अपनी रत्नवेदी कैसे छोड़ सकते हैं? स्वयं पुराणों में तो कहा गया है कि प्रलय आ जाए या मंदिर नष्ट हो जाए, फिर भी मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। तो फिर भगवान कैसे जा सकते हैं यहाँ से? नहीं, ये तो सारे इन सब भक्तों की कोई भूल लग रही है। उनका भाव होगा, ये तो सिर्फ केवल उनका विग्रह रथ में ले जाया गया है। वास्तव में सच तो ये है कि जगन्नाथ जी अब पर भी इसी रत्नवेदी पर विराजमान होंगे। हाँ, इस प्रकार सोचते हुए वे अपने आश्रम लौट आए और फिर ध्यान मग्न हो गए। प्रतिदिन ध्यान में बैठने पर उन्हें रत्नवेदी पर आसीन जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा मैया के दर्शन होते थे। लेकिन आज आश्चर्य, अहो आश्चर्य, आज ध्यान में भी इंद्र स्वामी को वेदी खाली दिखाई दी। उदास मन से वे तुरंत सिंह द्वार से होते हुए जल्दी से मंदिर के अंदर जा पहुंचे और सच में खाली रत्नवेदी देखकर मन उनका और भारी हो गया। भगवान को याद करते हुए वे वेदी की परिक्रमा करने लगे और उसी क्षण उनके सिर के ऊपर
वो विशाल काली परछाई मंडराने लगी। लंबे काले हाथ, पैर, बड़े बड़े नाखून, लाल लाल जलती हुई आंखें, सफेद बाल जमीन को छूते हुए, और उसकी जीवा अनेक गुना लंबी थी। ऐसे भयंकर रूप को देखकर इंद्र स्वामी घबरा गए, लेकिन जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए किसी तरह उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और पूछ बैठे, कौन हो तुम? शर्म नहीं आती? जगन्नाथ जी के ही स्थान पर उनके भक्त को ऐसे डरा रहे हो तुम? हटो हटो यहाँ से, मुझे प्रदक्षिणा करने दो। ये सुनकर वो काली परछाई जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे आदेश देने वाला तू कौन? मैं स्थान का रक्षक हूँ। मेरा नाम भैरव है। भगवान की अनुपस्थिति में मैं ही इस रत्न वेदी की रखवाली करता हूँ। इस समय जगन्नाथ जी यहाँ नहीं है, इसलिए तुम प्रदक्षिणा नहीं कर सकते। दर्शन करने हैं तो गुंडीचा मंदिर जाओ, जाओ यहाँ से। उस काली परछाई की ऐसी बात सुनकर इंद्र स्वामी घबरा गए। निसहाय होकर वे वापस अपने आश्रम में लौट आए। मन में बार बार यही प्रश्न उठता रहा, क्या सच में जगन्नाथ जी नीलाचल धाम छोड़कर अदप मंडप में चले गए? अब देखिए, हम यहाँ पर आपको बता दें कि पूरी मंदिर में जगन्नाथ जी के सिंहासन को रत्नवेदी या अंतर्वेदी कहा जाता है और गुंडीचा मंदिर के सिंहासन को महावेदी कहते हैं। जिस गर्भगृह के अंदर जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को महावेदी पर विराजित करवाया जाता है, उस स्थान को अदप मंडप कहा जाता है और उस दर्शन को अदप दर्शन के नाम से जानते हैं। अब इंद्र स्वामी भी उसी उदास मन के साथ रात को सो गए और तभी उनके कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश में से हमारे प्रिय स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। उन्होंने अपने प्रिय भक्त इंद्र स्वामी से कहा, हे इंद्र स्वामी, हाँ ये सच है, इस समय मैं गुंडीचा मंदिर में रह रहा हूँ। अगर तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो तो अदप मंडप में आ जाओ और अधिक चिंता मत करो। मैं बस कुछ ही दिनों में वापस अपने श्री मंदिर में लौट आने वाला हूँ। जगन्नाथ जी की ऐसी मधुर वाणी सुनकर इंद्र स्वामी ने स्वप्न में ही पूछा, हे जगबंधु, हे दीनानाथ, आप वहाँ क्यों चले गए? क्या आप नहीं जानते कि भक्त जब आपको रत्नवेदी पर नहीं पाते हैं तो उनका हृदय कैसे विदीर्ण हो जाता है? आखिर आप क्यों जाते हैं वहाँ पर? इंद्र स्वामी की ये बात सुनकर जगन्नाथ जी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अदप मंडप मेरा जन्म स्थान है और उसके पीछे का एक रहस्य है। ध्यान से उसे सुनो। आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। अदप मंडप वही स्थान है जहाँ पर सभी यज्ञों की रक्षा करने वाले यज्ञ रक्षी नित्य निवास करते हैं। एक समय मैं नृसिंह क्षेत्र यानी कि इस गुंडीचा मंदिर से जाने की तैयारी कर रहा था। रथ, सेवक, वातावरण सब कुछ तैयार था, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मुझे कुछ चीखें सुनाई देने लगी और वो चीखें इतनी तीव्र थी कि मेरे पैर वहीं पर रुक गए। पीछे मुड़कर मैंने देखा तो सामने सारे यज्ञ रक्षक खड़े थे और उन सब का नेतृत्व कौन कर रही थी जानते हो? उनका नेतृत्व कर रही थी स्वयं अर्धशोषणी देवी और वो सारे लोग मेरे चरणों में गिर पड़े। मेरे हृदय को द्रवित करने वाला क्रंदन करने लगे और मुझे कहने लगे, हे प्रभु, अगर आप हमें छोड़कर नीलाचल धाम वापस चले गए तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? हम आपके चरण कमलों के दर्शन कैसे करेंगे? हे भक्तवत्सल, हे भगवान, कृपया हमारी रक्षा करें। अब उनकी ऐसी आर्त पुकार सुनकर मैंने उनसे कहा, हे यज्ञ रक्षियों, तुम्हें अपने यज्ञ का भाग मिलता रहेगा। वर्ष में एक बार मैं यहाँ पर नृसिंह क्षेत्र गुंडीचा मंदिर में आऊँगा। सभी लोग यहीं पर अदप मंडप में आकर मेरी पूजा करेंगे और इस स्वरूप में मैं यज्ञ पुरुष कहलाऊंगा और मेरे इस दर्शन को अदप दर्शन के नाम से जाना जाएगा। इन 9 दिनों के अंदर नीलाचल में मेरी अनुपस्थिति रहेगी। सभी देवी देवता अपने रथों पर सवार होकर मेरे दर्शन को इस सुंदराचल में आएंगे। केवल क्षेत्रपाल भैरव रत्नवेदी के पास रहकर उस स्थान की रक्षा करेंगे। जो भी व्यक्ति अदप मंडप में मेरे इस यज्ञ पुरुष स्वरूप का दर्शन करेगा
वो हर कष्ट से मुक्त हो जाएगा, ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप से मुक्त हो जाएगा और 9 दिनों तक दर्शन करने वाला इस जीवन में हर सुख को पाकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करेगा। बस इतना कहकर जगन्नाथ जी इंद्र स्वामी के स्वप्न से अदृश्य हो गए, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त को आदेश नहीं देते। जैसे भगवत गीता में वे अंत में कहते हैं अर्जुन से, यथा इच्छसि तथा कुरु, यानी अब तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। तो यहाँ पर भी जगन्नाथ जी इंद्र स्वामी को विकल्प दे रहे हैं और इसीलिए आगे कुछ भी बताए बिना वो वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। अब अदब मंडप में आना है या नहीं आना है, ये इंद्र स्वामी पर उन्होंने छोड़ दिया। भगवान जगन्नाथ जी के मुख से अदब मंडप की ये महिमा सुनकर इंद्र स्वामी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि वे अवश्य ही अदब मंडप में जाकर भगवान का दर्शन करेंगे। अगले दिन वे पहुंच गए गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया के दर्शन करने के लिए। वहां जाकर उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान के सुंदर विग्रहों के दर्शन किए और वहीं पर पास में एक मठ स्थापित करके अपना शेष जीवन वहीं बिताने लगे। और आज भी जगन्नाथपुरी के अंदर ये मठ इंद्र स्वामी मठ के नाम से जाना जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वो जो काली भयावह परछाई थी जिसने इंद्र स्वामी को रत्नवेदी की परिक्रमा से रोका था, वो कोई और नहीं, स्वयं क्षेत्रपाल भैरव थे। और भगवान की अनुपस्थिति में वे रत्नवेदी के प्रहरी हैं। और जिस अदब मंडप के लिए जगन्नाथ जी हर वर्ष 9 दिन नीलाचल छोड़कर चले जाते हैं, वो उनके जन्मस्थान होने के साथ साथ उन यज्ञ रक्षकों को दिया हुआ एक वचन भी है, जिन्होंने कभी उनके चरणों में गिरकर बिछड़ने का भय जताया था। तो ये थी हमारी आज की जगन्नाथ जी की सुंदर मधुर कथा। अगर आज की ये कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बच्चे को सबसे पहला गिफ्ट क्या देना चाहेंगे, एक्सपेंसिव टॉयज़, अच्छा एजुकेशन या फिर एक पीसफुल बिगिनिंग? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन उसका भविष्य पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और उसके भविष्य की शुरुआत होती है उसके गर्भ में आने से। यस, बेबी की जर्नी उसके बर्थ से नहीं, उसके गर्भ में आने से पहले शुरू होती है और उसी को कहते हैं गर्भ विज्ञान, जो कि हमारे वैदिक कल्चर का एक अनमोल मोती है। तो इसलिए अगर आप गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं, तो आपके लिए मैं एक स्पेशल वेबिनार लेकर आ रही हूँ, गर्भ विज्ञान वेबिनार, इस संडे यानी 11 जुलाई 2026 सुबह 11 बजे, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्भ विज्ञान के वो रहस्य जो आपको जानने ज़रूरी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, अभी जाकर रजिस्टर करें एंड आई विल सी यू देयर इन लाइव वर्कशॉप। लेकिन हाँ, आइएगा तभी जब आप इसके लिए सीरियस हो। सी यू देयर। हरे कृष्णा।